परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्र बुद्धि से महत्व रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें, जीवन में उतारें, तो इसी जन्म में आवागमन से मुक्त होकर प्रभु के नित्य धाम में भाव स्वरूप से निरंतर उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिले, जो अत्यंत दुर्लभ पद है। प्रभु कृपा करके इस श्लोक में ऐसा उपाय बता रहे हैं कि आप जो भी करेंगे उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी कृपा है। ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रभु विविध प्रकार से आपको परमानंद में डुबोना चाहते हैं। इस माया खेल से आपकी वृत्ति हटे और प्रभु में लगे, इसी उद्देश्य से महापुरुषों ने, संतों ने भगवान की वाणी का रहस्य समझ करके उस परम पद को प्राप्त किया और दूसरों को वो पदवी प्राप्त कराई। बहुत बढ़िया ऐसा सहज उपाय भगवान बता रहे हैं कि आप सहज में भगवत प्राप्त हो सकते हैं, पर इसके लिए आवश्यकता है पवित्र बुद्धि की। यदि आप पवित्र बुद्धि वाले नहीं हैं तो इसका गलत भाव लेकर के अधर्माचरण करेंगे और सोचेंगे इसको भी भगवद अर्पित कर देंगे। तो आप ये अच्छे से समझ लो, यदि शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलोगे और वो कर्म समर्पित करोगे तो महान फल देने वाले बनेंगे। यदि शास्त्र विरुद्ध आचरणों को समर्पित करोगे तो वो भी कई गुना बढ़कर फल देने वाले होंगे। तो अधर्माचरण का फल भोगते भोगते तो हम निकल नहीं पाए, और उन्हीं अधर्माचरणों को यदि प्रभु को समर्पित करेंगे तो कई गुना बढ़कर मिलेंगे। तो कब हम भोग पाएंगे, कितना भोग पाएंगे? इसलिए बुद्धि को पवित्र रखकर सुना जाए, कहीं ऐसा बुद्धि को बढ़ावा ना दे दिया जाए कि मनमानी आचरण भगवान करने को कहते हैं कि खूब मनमानी आचरण करो, मेरे को समर्पित कर दो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अपवित्र बुद्धि विरोध में ही सोचती है, अर्थात भगवान जो विधान बता रहे हैं उसके विपरीत वो सोचती है। तो विपरीत बुद्धि का नाश संतों के संग से होता है। जब संत संग प्राप्त होता है तो उनके अनुभूत वचनों से हमारे अंदर जो विपरीतता बैठ गई है, भगवत प्रतिकूल आचरण करने का स्वभाव बन गया है, वो नष्ट हो जाता है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रभु के प्रतिकूल आचरण नहीं होने चाहिए। जब तक प्रभु के प्रतिकूल आचरण हैं तो तुम भागवत सिद्धांत को समझ ही नहीं रहे। मनमानी आचरण कभी भगवान के अनुकूल नहीं हो सकते। जो गुरुमानी हैं, जो शास्त्र ज्ञानी हैं, जो संतों के वचनों के अनुसार चलते हैं, वही अध्यात्म मार्ग में उन्नति प्राप्त करते हैं। अध्यात्म मार्ग अर्थात माया निवृत्त परम सुख, परम आनंद का मार्ग। श्री भगवान पीछे के श्लोक में कहा कि कुछ लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का यजन करते हैं, पर वो अविधि पूर्वक माना जाता है। अविधि पूर्वक इसलिए एक अविधि पूर्वक माना जाता है कि आपको सम्यक मंत्रों का ज्ञान नहीं, सम्यक अनुष्ठान पद्धति का ज्ञान नहीं, आपकी सामग्री पवित्र नहीं, आदि आदि।
पर यहां मूल बात जो अविधि पूर्वक कही भगवान ने वो ये कि भगवत भाव रहित होकर, देह भाव से युक्त होकर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो देवताओं का यजन करते हैं, अगर यजन ठीक हुआ तो उनको फल मिलता है। फल देह भाव से आराधना करने पर कोई न कोई लोकांतर का सुख होता है, हमारी ये कामना पूर्ति हो जाए। तो माना कि वो कामना पूर्ति हो गई, पर जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कामना पूर्ति जो हुई वो क्या हमारे साथ चलेगी क्या? धन की, मकान की, पुत्र की, परिवार की, समस्याओं के निदान की हमने कामना करके देवताओं का पूजन किया और ठीक से अनुष्ठान हुआ तो उसका फल मिला, उस कामना की पूर्ति हो गई। तो क्या विश्राम हो गया? क्या आवागमन से मुक्त हो गए? क्या परमानंद की प्राप्ति हो गई? क्या नहीं। एक बात पूरी हुई तो कई बातें और सामने खड़ी हो गई। एक जगह से जब पूर्ति होती है तो सर्व कामनाओं का वो नाश कर देती है। वो है श्री भगवान के चरणारविंद। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्रजू के चरणारविंद ही ऐसे हैं कि अगर कामना करके भी इनकी आराधना करोगे तो उस कामना की पूर्ति होगी और आपके हृदय में विवेक होगा, वैराग्य होगा और भगवान की भक्ति बढ़ेगी। चाहे जिस भाव से आज तक जिसने श्री हरि का आश्रय लिया उसका सर्व मंगल हुआ। पर यदि हम भगवत भाव विहीन किसी देवता की आराधना करते हैं तो सम्यक अनुष्ठान होने पर केवल वो उतनी ही कामना की पूर्ति करता है, फिर कामना मन की चाह और बढ़ जाती है। वो इतनी बढ़ती चली जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु भी होनी है। मृत्यु जो सब कुछ हरण कर लेगी, ना शरीर रहेगा, ना शरीर संबंधी रहेंगे, ना कोई कामना की पूर्ति वाली भोग सामग्री रहेगी। तो अविधि पूर्वक सब हो गया, कुछ हाथ नहीं लगा। ये जो हमारे अंदर एक बात बैठ गई है कि हमारी मन चाही पूर्ति होती रहे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि नाथ इस कामना रूपी जाल से मुझे मुक्त करो। ये कामना का जाल ऐसा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले सोचो कि हमारी चाह कितनी, क्या इतने से पूर्ण हो जाएगा? पर उतना जब मिलेगा तो और बड़ी चाह, और बड़ी चाह। इसलिए भगवान उसे अविधि पूर्वक कहते हैं। उपासना तो तब हुई जब चाह मिट जाए, इतना मिल जाए हमें कि कोई चाह ना रह जाए। तो कितना मिल जाए? अगर आपको पृथ्वी का सम्राट बना दिया जाए, एक छत्र सम्राट, तो भी कामना नष्ट नहीं होगी। और कामना है। देवराज इंद्र पद दे दिया जाए तो भी कामना है। ब्रह्मा का पद तो भी कामना है। एक पद है जहां सर्व कामनाओं का नाश हो जाता है, वो है हरिपद, प्रभु के चरणारविंद का दासत्व, हरिदासत्व। इससे बढ़कर कोई पद नहीं। इस परम पद को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ज्यों ज्यों मनचाही कामना पूर्ण होती है त्यों त्यों मन चाह असीम होने लगता है। सीमा नहीं रहती कि इतने मिल जाए तो अब कछु नाथ न चाही मोरे। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु आप इतना कर दो बस मैं तृप्त हो गया। आज तक नहीं। बहुत देखा है, बहुत देखा। एक भगत जी बस महाराज बिटिया का ब्याह हो जाए, आजीवन वृंदावन वास करेंगे, हमारे सब काम पूरे हो गए। 15 वर्ष पहले बिटिया के भी लड़का हो गया। नहीं,
आप क्या समझते हैं आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी तो आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल देंगे? इतनी कामनाएं, इतनी समस्याएं आ जाएंगी कि आप निकल ही नहीं सकते। जिस परिस्थिति में आप हैं उसी परिस्थिति में नाम जप कीजिए, भगवत आराधना कीजिए तो निकल जाएंगे। और अगर ये सोच रहे हैं कि परिस्थिति का जब परिवर्तन होगा तब भजन करेंगे तो मृत्यु ही मिलेगी, सतमार्ग में चलने का अवसर माया देगी नहीं। भोगों की प्राप्ति में आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। आज तक कोई भी इतिहास साक्षी है ऐसा नहीं बोला कि ये भोग हमें मिल गए अब हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं बोला। अगर कोई ऐसा बोला है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, तो वही बोला है जिसे भगवान के चरण मिल गए हैं, दूसरा नहीं। वो तो बहुत ऊंची बात बोले हैं, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम। पारमेष्ठि ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, देवराज इंद्र का पद भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, रसातल का भी पृथ्वी का भी सम्राट पद सुख नहीं चाहिए, न योग सिद्धिर न पुनर्भव, मोक्ष भी नहीं चाहिए, योग की सिद्धियों की भी चाह। ये केवल वही बोल पाया जो भगवान का भजन करके भगवान के चरणारविंद में प्रेम प्राप्त कर लिया। दूसरा आज तक कहीं पूरे इतिहास में, पूरे ग्रंथों में एक व्यक्ति नहीं मिला कि वो कह दे कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। जब कोई गरीब 1 लाख रुपया का लाभ मिलने लगता है तो करोड़ की चाह में बावरा हो जाता है। जब करोड़ मिलने लगते हैं तो अरबों की चाह आ जाती है। जब अरबों का धन आ जाता है तो वो भारत का सबसे बड़ा धनी बनना चाहता है। जब भारत का सबसे बड़ा धनी बन जाए तो विदेशों के धनियों पर नजर होती। बड़ा विचित्र माया का खेल, कहीं विश्राम नहीं मिल सकता कामनाओं की पूर्ति से। संसार के समस्त सुख भोग समृद्धि वैभव पाकर के भी, ध्यान दीजिए ये महापुरुषों के वचन हैं, विश्वास करके इन वचनों पर अनुभव करने के लिए मत कूदो। ये अनुभव का देश नहीं है संसार, आज तक कोई अनुभव नहीं कर पाया। स्वप्न के लड्डू पाकर के कोई अनुभव नहीं कर पाया। ये भूत के लड्डू हैं, खाओ तो जलो ना खाओ तो जलो। खाने पर कभी तृप्ति नहीं, ना खाने पर कामना जला रही है। थोड़ी देर कामना से जल लो और भजन करो तो फिर शांत हो जाएगी। और अगर अनुभव करने के लिए कूदे तो अशांति ही अशांति, जलन ही जलन है। तो बिना अनुभव के कैसे त्याग करें? महापुरुषों के वचन। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास अध्यात्म की नींव है। भगवत प्रेमी महात्माओं पर श्रद्धा करके उनके बताए हुए उपदेश पर विश्वास करके इस मार्ग में चला जाता है। अनुभव के लिए नहीं कूदा जाता भोगों में कि अनुभव कर ले फिर हम भी वैराग्य धारण कर लेंगे। अनंत जन्मों से उन्हीं को भोगते रहे, क्या अनुभव हाथ लगा? माया की एक चाल है, हर भोग के अनुभव को 1 सेकंड में धूल डाल के मिटाल देना और फिर नई चाह पैदा कर देना। ऐसा लगता है मैं पहली बार ये पा रहा हूं, पहली बार ये भोग रहा हूं। संसार के समस्त सुख, समस्त भोग, समस्त समृद्धि वैभव एक पुरुष को दे दिया जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। ये महापुरुषों का अनुभव है। आप सोचते हैं हमें ये मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, हम तृप्त हो जाएंगे। यहां समस्त वैभव, समस्त भोग आपको तृप्त नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं। मृग तृष्णा के जल से आज तक किसी की प्यास नहीं बुझी क्योंकि वहां जल है ही नहीं। दुखालय के भोगों से कभी सुखी नहीं हो सकते क्योंकि है ही नहीं। आपको लग रहा है क्योंकि आपकी दृष्टि खराब है, आपका चिंतन खराब है। इसलिए
चाहे सम्राट बन जाओ, चाहे इंद्र बन जाओ। देखो, कई बार सत्संग में कहा है, देवराज इंद्र का पद ऐसा है, त्रिभुवन उनको नमस्कार करता है, त्रिभुवन के स्वामी हैं। अप्सराएं ऐसी ऐसी हैं जिनको देख करके मुनियों के मन में भी क्षोभ पैदा हो जाए। वो देवराज इंद्र एक साधारण कामी पुरुष की तरह एक महात्मा की, एक ऋषि की आश्रम में जाकर अपवित्र वृत्ति करता है। गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर परम पवित्र पातिव्रत धारण करने वाली अहिल्या जी के प्रति गौतम ऋषि का रूप धारण करके, बस हम इतना ही संकेत करते हैं, अगर उसको ऐसा वैभव प्राप्त है, भगवत स्वरूप ही हैं, सब लीला करके बता रहे हैं, तो आप बोलो, जिन अप्सराओं को देखकर मुनियों के मन में क्षोभ हो जाता है, उनका वो स्वामी है, पर वो कहां वृत्ति कहां गिरा दी जाकर के। ऐसा साप दिया था गौतम जी ने, वो तो भगवान रामावतार में ठीक हो गया कि तुझे भग बहुत प्रिय है, जा सहस्त्र भग वाला बन जा। 1000 योनियां पूरे शरीर में प्रकट थी देवराज इंद्र के, 1000 योनि, जा तुझे बहुत प्रिय है, शास्त्र भगवाला। अब चरणों में गिरकर रोए कि आप कृपा कीजिए, त्रिभुवन पद पर विराजमान हूं, अगर ऐसा रहा तो पीछे के इंद्र ने ऐसा कभी नहीं किया और आगे कोई ऐसा नहीं करेगा जैसी हमसे गलती। इंद्र एक पद है, किसी व्यक्ति का नाम इंद्र नहीं, जैसे प्रधानमंत्री एक पद है। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। गौतम जी ने कहा, ठीक है, जब भगवान श्री राम का अवतार होगा और जब तुम्हें उनके दर्शन करने का सौभाग्य होगा, तो यही योनियां नेत्र रूप में बदल जाएंगी और तुम सहस्त्र नेत्रों से भगवान के दर्शन कर पाओगे। प्रभु का सनातन अंश जीव है, ये कभी भोगों से तृप्त हो ही नहीं सकता। इसका विश्राम स्थल श्री भगवान ही हैं। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक भोगों में कभी भी तुम्हें शांति या तृप्ति नहीं मिल सकती, चाहे जिस पद पे बैठे हो। भजन छूटा तो माया इतनी बड़ी आकर्षण शक्ति रखती है, वो किसी को भी आकर्षित कर लेगी। भगवती सरस्वती जी का ऐसा रूप, ब्रह्मा जी से ही प्रादुर्भाव हो रहा और वही आकर्षित हो गए। भगवत विस्मरण सबसे बड़ी हानि, संतों ने कहा है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। यही विपत्ति है, जब भगवान की स्मृति नहीं चल रही तो माया अपना प्रभाव दिखा देगी। जगत पिता पितामह भगवान ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती जी को देखकर मोहित हो जाते हैं। फिर कौन बचेगा? जो हरिशरणम हरिशरणम, जो भगवान की शरण में है। तुम पूर्ण के अंश हो, अपूर्ण से तुम्हें तृप्ति कैसे हो सकती है? आज तक किसी को नहीं। मनमानी आचरण करते हुए जन्म जन्मांतर व्यतीत हो गए, क्या तृप्ति हुई? पर वाह माया की चतुरता, फिर लगता है एक बार भोग के देखो ना। शायद पूरा जीवन निकल जाता है, बस वही शायद रहता है, हाथ में कुछ नहीं लगता। क्योंकि तुम पूर्ण के अंश हो, तुम्हें तृप्ति पूर्ण से मिलेगी। यह संसार अपूर्ण है, अनित्य है, नाशवान है, दुखमय है, इसमें कैसे हो सकता है? पर हमारी सारी कोशिश इसी संसार में ही हो रही। अध्यात्म में बिल्कुल शून्यता है। जीव की आत्यंतिक तृप्ति केवल भगवत प्राप्ति से ही होगी। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाय। अब कृतकृत्य भयो मैं, कृतकृत्य अब कुछ नहीं चाहिए। ये केवल प्रभु के प्राप्त होने पर ही होगा।
और ब्रह्मा के रचे हुए समस्त लोक लोकांतरों की भोगों की प्राप्ति पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुलझ जाओ, ये अंदर से मांग कभी बंद नहीं होगी। जब तक प्रभु का भजन करके प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर लोगे, ये अभाव, ये अशांति, ये कामना पिंड नहीं छोड़ेगी। हमें खोज है नित्य सुख की, सत्य सुख की, परिपूर्ण सुख की, अविनाशी सुख की, शाश्वत सुख की, सनातन सुख की। वो है श्री भगवान। देख लो, हमारी खोज है हमें नित्य सुख प्राप्त हो, शाश्वत सुख, सत्य सुख, परिपूर्ण सुख, अविनाशी सुख। ये जगत में थोड़ी है, ये अपूर्ण है, ये विनाशी है, ये अनित्य है, परिवर्तनशील है, ये सत्य नहीं है। पर हम खोज यही कर रहे हैं। जब तक इस अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक तुम्हारी खोज रुकेगी नहीं। बार बार जन्मना पड़ेगा, खोज करते रहो, मरो फिर जन्मो, बस यही चल रहा है जब से सृष्टि हुई तब से आज तक। यदि भोगों से ही वासना शांत हो जाती तो अब तक शांत हो जाती। कितनी इस वासना ने पाप कराया है। पूज्य जनों के प्रति भी ये दोष भाव, भोग भाव, ये बड़ी नीच है वासना। ये दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। ये पापी वासना न जाने कहां कहां हमें कैसे कैसे आचरण करवाए। जीव के लिए वासना के त्याग में ही शांति है, भोग में नहीं। पर ये समझ में सिद्धांत नहीं आता। हमारी जो बुद्धि है हमें यही प्रेरित करती रहती है कि भोगों में सुख है, ये खा लें, ये देख लें, ये सूंघ लें, ये छू लें, ये भोग लें। इतना ही जीवन का उद्देश्य है। पढ़ लिख के नौकरी करें, खूब रुपया कमाएं, बढ़िया ब्याह हो जाए, बढ़िया मकान मिले, बढ़िया लड़का बच्चा हो जाए, यही हमारी सिद्धि है। लेकिन परिणाम नहीं सोच रहे कि एक परिणाम आएगा, झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा, केवल आप बचेंगे और आपकी अकेले फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। ये क्या नाटक चल रहा है। पूरा जीवन 50 वर्ष 80 वर्ष समेटते हुए 1 मिनट में सब छीन लिया गया, फिर अकेले चलो। कभी थोड़ा विचार करो। जीव के लिए इन अपूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति और उनमें आसक्ति, यही भगवत प्राप्ति में बाधा है। यही बाधा है। असत में सद्बुद्धि हो गई, अनित्य में नित्य बुद्धि हो गई, दुख में सुख बुद्धि हो गई, अपवित्र में पवित्र बुद्धि हो गई। कितनी भारी अविद्या का लक्षण है। देखो, ये शरीर स्वाभाविक अपवित्र है। बहुत रेशम के कपड़े से ढकी हुई थैली हो, अंदर भरा हुआ मल हो, और आपको पता हो कि इसमें विष्ठा भरा है, तो क्या आप उसको प्रिय वस्तु या पवित्र वस्तु समझ सकते हैं क्या? नहीं समझेंगे। पर आप रोज देखते हैं यही मलाशय है, मूत्राशय, मलाशय, मतलब थैली है, मल भरा है, मूत्र भरा है, ऊपर से चिकना चमड़ा है तो अपवित्र ही। कितनी बार नहाऊं, ऊपर से थैली को धोने से पवित्रता नहीं आ जाएगी, मल भरा हुआ है। और सुखों की खोज का प्रधान विषय मल द्वार ही है। देखो माया का कैसा घृणित खेल है। आप ही जब शौच में जाते हैं, उन अंगों को पवित्र करने की चेष्टा करते हैं, फिर हाथ को कई बार साबुन से, रज से धोते हैं। आप खुद मानते हैं कि वो स्थान इतने अपवित्र हैं, और आप उनमें इतने आसक्त हैं कि जीवन का परम सुख वहीं समझ लिए।
देखो देखो अविद्या का प्रभाव देखो कैसा गिराता है जीव को। अपवित्र में पवित्र बुद्धि, ये सब अविद्या का खेल, माया का खेल, कुछ नहीं, भ्रम। बस जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। नाथ जीव तव माया मोहा, तब निस्तरे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ये इसका निस्तार तभी हो सकता है जब आप दुलार करें, आप प्यार करें उसे, आप घसीट ले तो आ सकता है। सो निस्तरी तुम्हारी छोहा, तुम्हारे दुलार से। नाथ विषय हरि लीनिस ज्ञाना, ये विषय हमारे ज्ञान का अपहरण कर लिया। कैसी नादानी स्थिति है। बाहर कोई मल को छुए तो हमें घृणा होती है, और जहां से हम निकले हैं वही द्वार हैं, इन्हीं द्वारों से निकले, फिर वही रति करके फिर वही जाने का हम विधान रच रहे। थोड़ी बुद्धि क्या है, विचार करके देखो। जब विचार है ही नहीं तो पशुवत आचरण है नहीं, तो विचार करोगे तो वमन के समान घृणास्पद भोग हो जाएंगे। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, यही तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा पैदा कर रहे हैं। भगवत मार्ग के पथिक हैं, पर हृदय में आकर्षण होता है कि ये भोग सुखद है, ये भोग सुखद है, और हम जहां गलती कर देते हैं तो अपने मार्ग से उतर जाते हैं, फिर मार्ग का पता ही नहीं चलता। ये मार्ग ऐसा दिव्य है कि यदि आप विधि के अनुसार नहीं चलेंगे, गुरु आज्ञा के अनुसार, तो मार्ग अंतर ध्यान हो जाएगा, ढूंढने पर भी पता नहीं चलेगा। और अगर आप विधान से चलोगे गुरु आज्ञा के, तो सामने आपको दिखाई देगा। ये दिव्य मार्ग है, ये पार्थिव मार्ग नहीं कि रोड बन गया तो इसी पे चलना है। अगर आपने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया तो ये मार्ग ही गायब हो जाएगा, आपको दिखाई ही नहीं देगा, केवल माया जनित मार्ग दिखाई देगा। अगर आप गुरु आज्ञा पर चलोगे तो केवल यही मार्ग सामने रहेगा और सब भ्रमात्मक मार्ग नष्ट हो जाएंगे। ये आंतरिक बात कह रहा हूं। उपासक अध्यात्म में आंतरिक मार्ग पे चलता है, बाहरी रोड पे नहीं। आंतरिक मार्ग उसी के हृदय में प्रकाशित होता है, गुरु आज्ञा का जो पालन कर रहा है, जो शास्त्र आज्ञा के अनुसार चल रहा है। तो अध्यात्म मार्ग सामने होता है, हमारा ये मार्ग है, अपने आप दिखाई देता है, उसी पे चलता है। और जब हम मनमानी आचरण करते हैं तो वो दिव्य मार्ग है अध्यात्म, वो अंतर ध्यान हो जाता है, मार्ग ही नहीं दिखाई दे तो चलोगे कहां? बस इसी पार्थिव संसार में नाटक अध्यात्म का और मार्ग संसार का। वस्तु प्राप्त क्या होगी? संसार। जब असत अपवित्र दुख रूपी इन भोगों को जो बाधा है अध्यात्म की, सच्ची सच्ची देखो, एक अध्यात्म मार्ग वर्णन किया जा रहा है और गुरु कृपा से एक अध्यात्म मार्ग आंतरिक प्रकाशित होता है, अंदर से ये मार्ग है, उसके चित्त का समाधान हो जाता है। अब संशय नहीं रहता कि संसार में सुख है, मान प्रतिष्ठा में सुख है, भोगों में सुख, ऐसा नहीं रहता। वो संसार जैसी चेष्टा करते दिखाई देगा, ये बाहरी है, लेकिन उसका अध्यात्म मार्ग प्रतिपल तय होता रहता है, वो अपने प्रभु के नजदीक पहुंचता रहता है। उपासना सदैव अपने स्वामी के समीप रहता है। हमने वेश रख लिया, थोड़े बारे भगवदाचरण भी कर रहे हैं, लेकिन अपवित्र भोगों में सुख बुद्धि करके उनमें रमण कर रहे हैं तो अध्यात्म मार्ग नहीं रहेगा, वो अंतर ध्यान हो जाएगा। अब आपकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ ही हैं, ये अंदर से समझ लीजिए। अगर आप गुरुवाणी पे चल रहे हैं, शास्त्र सिद्धांत पे चल रहे हैं, तो अध्यात्म मार्ग। और सही बतावें, यदि शुद्ध शरणागति तो अध्यात्म मार्ग में चलना नहीं होता। वो एक सीढ़ियां देखी जिनमें खड़े हो जाओ, है बनी सीढ़ियां हैं, पर आपको चलना नहीं, बस खड़े हो जाओ, वो आपको पहुंचा दिए।
यह है गुरु कृपा मार्ग। दिखाई दे रही सीढ़ियां, पर गुरु कृपा शक्ति से आप जहां पैर रखे अध्यात्म का मार्ग अपने आप चलकर लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। आपको कोई श्रम नहीं करना। और जो विरुद्ध आचरण करता है वो गायब हो जाता है, वो मार्ग ही गायब, अंदर से ही गायब हो जाता है। क्या अध्यात्म न समझ में आएगा, न समझ में समझाने पर भी आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए भगवान ने इशारे में कहा है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। परमात्म प्राप्त का लक्ष्य ही नहीं बनेगा, मार्ग ही नहीं मिलेगा यदि तुम भोगों में अपरहित चित्त वाले हो गए हो। भोग भोगना, भोग संग्रह करना। आज का मनुष्य अविद्या का सहारा लेकर शाश्वत सुख परमानंद प्राप्त करना चाहता है। देख लीजिए, अज्ञान माया का सहारा लेकर परम सुखी होना चाहता है। शरीर स्वस्थ रहे, खूब भोग भोगू, मनमानी हमारी चाह पूर्ण हो, यही हमारा लक्ष्य। देख लो, शरीर में कोई कष्ट ना हो, इंद्रियों का जो भोग जब चाहूं मिल जाए और मन चाही भोग सामग्री इकट्ठा कर लूं, इतना ही लक्ष्य है प्रत्येक मनुष्य का। अगर कोई इससे ऊपर उठाए तो अध्यात्म मार्ग का पथिक है वो। भला कैसे परमानंद की प्राप्ति होगी अज्ञान से? अज्ञान की निवृत्ति से परमानंद की प्राप्ति है। बड़ा मजाक का विषय बन गया है। पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुनियावे हासी। अगाधानंद सिंधु प्रभु हृदय में विराजमान हैं, उनका मार्ग गुरुजनों ने दे दिया है। खूब सत्संग सुन रहे हैं, पर हमारी चित्त वृत्ति सत्यत्व भाव भोगों में ही किए हुए, ये बड़ा हंसी का खेल है। अब अगर आप सही मार्ग में चलोगे तो एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले फाग। संतों का है, एक तमाशा मैंने दे। जब गुरु कृपा हुई, अध्यात्म का प्रकाश हुआ, तो जितना विषय रस है सब जल गया। जिसमें हमारा मन मछली बना खेल रहा था, सब विषय रस जल गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब वो मन भगवदाकार हो गया। भला पानी जल जाने के बाद मछली फाग आनंद कैसे बना सकती? अब असली आनंद। तो एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले फाग, ये परमानंद। अब तो मन परमानंद में निमग्न हो गया, क्योंकि विषय रस भस्म हो गया ज्ञानाग्नि से। देखो, हमको बिना अपने घर पहुंचे आराम नहीं मिलेगी। हमारा घर है वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम हमारे घर के मालिक हैं, समस्त प्रेमी जन हमारे परिवार के जन हैं। यही शाश्वत घर है, यही शाश्वत परिवार है। जब तक भटकना है भटक लो, विश्राम स्थल यही है, श्री वृंदावन विश्राम।